अस्सलाम वालेकुम. Now we are going to continue the solution of assignment number 1 of CS 301. So यहाँ पे अब देखें आपको जो है यहाँ पे बताया गया है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऐड नोड्स करने थे और एक करना था ट्रैवर्स. तो ट्रैवर्स जो है ये तो हम पहले कर चुके हैं लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था. अब आपके पास रह गया नोड्स को ऐड करना है जो लाइक स्क्रीन पे जो है आपको बाद में शो हो रहे होंगे. तो अब इसमें क्या करना है, आपने लिखा वॉइड ऐड नोड और यहाँ पे ये लाइक पैरामीटर लेस है, यहाँ पे कोई पैरामीटर इसको पास नहीं हुए, कोई आर्ग्यूमेंट इसको पास नहीं हुआ. उसके बाद इसके ब्रेसेस ओपन करें. हेड की वैल्यू जो है वो आपने कहाँ पे स्टोर की, टेम्प्रेरी में, विच इज़ अ पॉइंटर टू नोड. नोड आपके पास क्या है, ऊपर जो हमने क्लास जो है मेंशन की थी वो है. ठीक है. अब उसके बाद यहाँ पे अगेन जो है वो आपने इफ़ एल्स लूप जो है वो आपने यूज़ किया. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखें इफ़ लूप में क्या होगा कि अगर तो टेम्प्रेरी जो आपने अभी वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू नल नहीं है तो सी आउट क्या होगा कि नेक्स्ट लाइन की तरफ जो है वो मूव ऑन कर देगी आपकी स्टेटमेंट. एंड लाइन का क्या मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. अब वाइल लूप में क्या होना है कि अगर तो टेम्प्रेरी जो आपने यहाँ पे टेम्प जो है वो डिक्लेयर किया है अगर तो वो नल नहीं है तो क्या करना है, और एल्स में होगा कि अगर वो नल है तो फिर क्या करना है. अगर तो वो नल नहीं है तो स्किप टिल इज़ लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ़ लास्ट एलिमेंट्स. तो एज आई मेंशनड अर्लियर कि जब स्किप टिल की बात आएगी तो हम देखेंगे कि इसमें क्या करना है. तो स्किप टिल ये है कि जो यहाँ पे हमें कहा नहीं हुआ प्रोग्राम में कि यूज़र जो है वो ख़ुद बताएगा कि उसने कितने लास्ट फ्यू एलिमेंट्स को जो है वो शो करवाना है कंसोल पे आपकी आउटपुट स्क्रीन पे. तो बेसिकली उसके लिए यहाँ पे जो है वो हम कह रहे हैं कि स्किप टिल के तब तक स्किप करते जाओ जब तक ये जो नंबर है आपके पास वो लेस देन या इक्वल टू ना हो जाए नंबर ऑफ़ लास्ट एलिमेंट्स के जो कि यूज़र ख़ुद आपको इंटर करके देगा. ठीक है. अब सी आउट करवाना है एलिमेंट. अब इसका स्ट्रिंग है. अब ये स्ट्रिंग इसमें एग्जैक्ट यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि देखें आपके पास जो रिक्वायर्ड आउटपुट है यहाँ पे ये एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 इस तरह से, तो ये यहाँ पे शो करने के लिए इसको स्ट्रिंग में सी आउट रख दिया. ठीक है. काउंट नंबर, अब काउंट नंबर क्या है, ये जो जैसे आई मेंशनड कि एलिमेंट 1 2, तो ये जो 1 2 3 हैं ये यहाँ पे काउंट नंबर होंगे और फिर ये आपके पास यहाँ नेक्स्ट जो है स्पेस दे दिया. ठीक है. उसके बाद काउंट नंबर इज इक्वल टू काउंट नंबर 1 + 1 के इसमें 1 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा. उसके बाद जब वाइल लूप लगा तो इसमें क्या करना है कि स्किप टिल इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये जो है ये नॉट इक्वल टू है बेसिकली कि जब तक वो ज़ीरो के बराबर अगर नहीं है तो क्या करो कि स्किप टिल लाइक जो आपके पास नंबर है कि जहाँ तक लेके जाना है लास्ट एलिमेंट्स को उसमें से 1 1 जो है वो डिक्रीमेंट करते जाएंगे, डिक्रीज़ करते जाएंगे. अच्छा, अब एल्स पार्ट में आ गए. अब यहाँ पे देखें ये ब्रेसेस में किसी एक को क्लिक करें ना तो उसका जो पेयर होता है वो मेंशन हो जाता है. अक्सर सिंटैक्स की मिस्टेक्स जो हैं वो इन ब्रेसेस के पेयर कंप्लीट या एक्स्ट्रा होने की वजह से, मिसिंग या एक्स्ट्रा होने की वजह से हो जाते हैं. तो इनको अगर हम एक पे क्लिक करें तो हमें पता चल जाता है कि इसका रिस्पेक्टिव पेयर जो है वो कौन सा था. ठीक है. तो अब ये वाला जो पूरा एल्स का इफ़ का पार्ट था ना, अब इसका एल्स आ गया लाइक. ठीक है. ये इफ़ था, बस ये इफ़ लूप था. अब इफ़ लूप के अंदर एक वाइल आ रहा है, लाइक 2 वाइल्स हैं और एक जो है वो इफ़ एल्स है. अब इस अंदर वाले इफ़ लूप का जो एल्स पार्ट है वो ये है कि इफ़ क्या था कि अगर स्किप टिल जो है वो लेस देन या इक्वल टू नंबर ऑफ़ लास्ट एलिमेंट्स है, और एल्स में क्या होगा कि वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ़ लास्ट एलिमेंट्स है. तो इस केस में आपने स्किप टिल की वैल्यू जो है वो उसमें से 1 माइनस कर देनी है. और टेम्प्रेरी जो है अपने ही डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा है नेक्स्ट नोड को. और टेम्प्रेरी अगेन हमने यहाँ क्लास नोड में से बनाया था ना, तो उसके डेटा मेंबर्स 2 हैं. कौन कौन से, मार्क्स और एक है नेक्स्ट नोड. और देखें इसको पब्लिक में इसलिए रखा है मैंने, क्यों, क्योंकि पब्लिक में जो चीज़ पड़ी होती है, जो वेरिएबल्स जो डेटा मेंबर्स पब्लिक में पड़े होते हैं ना, उनको कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है. प्राइवेट को सिर्फ वो फ्रेंड फंक्शंस और फिर उसका अगेन सिंटैक्स एंड ऑल दैट तो फिर एक्सेस किया जा सकता है, अदरवाइज़ हर कोई मतलब इजीली हम नहीं कर सकते उसको. ठीक है. तो ये था सारा यहाँ तक. उसके बाद सी आउट में आपने एक लाइन जो है वो अगेन स्किप कर दी हमारे आउटपुट को जो है वो क्लियर रखने के लिए. अब आगे इसके मेन पार्ट की तरफ. अब ये लिस्ट क्या है, इंट मेन में जब हम आएंगे. अच्छा, और इसमें ये बात याद रखें, ये देखें ये ब्रेसेस जब यहाँ पे क्लोज हुए हैं करली ब्रैकेट्स तो ये आखिर में सेमी कॉलन क्यों लगा हुआ है. हर क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ तो नहीं लगा हुआ. जब आप कोई क्लास डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना तो क्लास के का बेसिक सिंटेक्स क्या है कि लाइक ओपन ब्रेसेस एंड देन क्लोज ब्रेसेस और आखिर में सेमीकोलन आता है. उसके अलावा इंट मेन वगैरह में या इस तरह से कंस्ट्रक्टर्स में नहीं आता. ठीक है. अच्छा, अब ये लिस्ट क्या है
कैपिटल एल जो है यहाँ पे मैंने क्लास लिस्ट के लिए शो किया, और ये जो स्मॉल एल लिस्ट है ये क्लास का अपना ही एक ऑब्जेक्ट है, डेटा मेंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे इंट लोअर और इंट अपर ये क्या है, यहाँ पे देखें आपको असाइनमेंट में कहा हुआ है ना कि आपने रैंडम लिंक लिस्ट जो है जनरेट करनी है, वो 15 से 20 के दरमियान में होनी चाहिए। और हमने ऊपर आपको पता है ये पूरा रैंडम का ये जो मॉड्यूलस और ये पूरा फॉर्मूला मेंशन किया था, ये सारा इसी के लिए था, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यूज़ दे दी, काउंट इज़ इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि हमने एक बार ही जो है वो सिंगली लिंक लिस्ट को शो करवाना है। इंट रैंडम लेंथ लिस्ट ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके अलावा एस रैंडम टाइम ज़ीरो यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो इसलिए हमने इसकी हेडर फाइल टाइम डॉट एच यूज़ की थी, इंक्लूड किया, ठीक है। अगर हमने ये फॉर्मूला ना यूज़ करना होता तो बेशक हम हेडर फाइल में टाइम डॉट एच को स्किप कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद प्रिंट रैंडम्स, ये प्रिंट फंक्शन यूज़ हुआ है। उसके अलावा स्किप टेल इज़ इक्वल टू रैंडम लेंथ लिस्ट, ये भी अगेन जो है आपके पास वेरिएबल है। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास क्या आ गया कि सी आउट में आपने कहा स्ट्रिंग एक पास किया कि रैंडमली जनरेटेड लिस्ट साइज़। अब यहाँ पे इसको अगेन हमने डबल कोटेशंस में इसलिए इनक्लोज किया है क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो सी आउट है, हाँ यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ना रैंडमली जनरेटेड लिस्ट साइज़, तो इसके लिए हमने इसको स्ट्रिंग्स में जो है इनक्लोज किया। इज़ लेस दैन ये सिंटेक्स है सी आउट का। रैंडम लेंथ लिस्ट ये सारा कहाँ से कैलकुलेट होगा, प्रिंट रैंडम से। प्रिंट रैंडम कहाँ से कैलकुलेट होगा, ये जो हमने पूरा ऊपर एस रैंडम का फंक्शन जो है वो यूज़ किया, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक। अब फॉर लूप अगर हम लगाएं तो इसमें फॉर लूप में देखें 3 डिक्लेरेशंस होती हैं अंदर, इसकी जो पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स जिनको हम कहते हैं कि पास किए हैं। एक होती है इनिशलाइजेशन कंडीशन, एक होती है टर्मिनेशन कंडीशन, और एक उसकी ओवरऑल वर्किंग की होती है। अब यहाँ पे इनिशलाइजेशन थी कि इंट आई इज़ इक्वल टू 0, फिर इसकी इटरेशन की थी कि आई इज़ लेस दैन रैंडम लेंथ लिस्ट, और फिर आई प्लस प्लस आपने जो है वो इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे जो है इंट रैंडम फिल लिस्ट। अब रैंडम फिल लिस्ट यहाँ पे क्या है कि जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपके असाइनमेंट में कि लिस्ट जो है वो उसका साइज़ तो 15 से 20 होने चाहिए, लेकिन जो उसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी भी क्वांटिटी या उनकी वैल्यू 1 से 100 के ही दरमियान होनी चाहिए। तो उस 1 से 100 के दरमियान करने के लिए यहाँ पे ये 1 जो है इसकी लोअर लिमिट हो गई, ठीक है, और इसकी जो अपर लिमिट है वो 100 है, और काउंट अगेन कि हमने एक ही बार शो करवाना है तो ये 1 हो गया। अब उसके बाद सी आउट करवा दें रैंडम लिंक लिस्ट को, और ये जो इंसर्टेड इनटू लिंक लिस्ट है ये भी सी आउट में मेंशनड है कि भाई ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिस्ट डॉट ट्रैवर्स मैंने आपको इसके पार्ट 1 में बताया था कि इसका क्या फंक्शन है और हमने इसको कैसे यूज़ किया ऊपर कोडिंग में, और ये रैंडम फिल लिस्ट जो है वो ट्रैवर्स हो जाएगी। अब सी आउट में आपने क्या करवाना है कि नंबर ऑफ़ लास्ट फ्यू एलिमेंट्स यू वांट टू सी, और ये यूज़र जो है वो खुद इंटर करेगा। और फिर सी इन, यहाँ पे सी इन लिखा है ना, इसका मतलब है इनपुट स्ट्रीम है कि जो यूज़र ने खुद देने हैं नंबर ऑफ़ लास्ट एलिमेंट्स। उसके बाद लिस्ट डॉट ऐड नोड क्या करेगा कि सारे जो हैं वो उस पर शो करवा देगा कंसोल पे, तो ठीक है। और आखिर में जो है वो आपके पास हो गया रिटर्न 0। तो अब इसको रन और डीबग करने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये जो साइन है इससे या फिर F9 से जो है वो हो जाता है। अब देखें अगर यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये, अगर मैं इसको मैक्सिमाइज़ करूँ तो ये मेरे पास आ गई रैंडमली जनरेटेड लिस्ट साइज़, और देखें इसका साइज़ जो है वो 15 है। और हर बार जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना तो 15 से 20 के इन बिटवीन ही होगी, क्योंकि हमने कोड में बता दिया कि जो हमें रैंडम लिस्ट चाहिए वो 15 या 15 टू 20 के इन बिटवीन होनी चाहिए। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है इंटर द नंबर ऑफ़ लास्ट फ्यू एलिमेंट्स यू वांट टू सी, तो मैं क्या देती हूँ कि 3 और इंटर कि मैं 3 एलिमेंट्स जो है वो देखना चाहती हूँ। तो एलिमेंट 1 इज़ इक्वल टू 30, 2 इज़ इक्वल टू 66 एंड 3 इज़ इक्वल टू 19। तो ये देखें 19, 66 और 30 ये लास्ट 3 एलिमेंट्स से जो कि यहाँ पे शो हो गए हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस असाइनमेंट। और इसमें चेंजेस क्या करने हैं कि आपने वेरिएबल्स वगैरह के नाम जो हैं वो खुद चेंज कर लेने हैं, या इसमें से मतलब जो भी खुद से ऐड करना है ना उसको थोड़ा सा चेंज कर लें। अगर आपने एग्जैक्टली कॉपी किया तो असाइनमेंट में 0 मार्क्स आ जाते होते हैं, प्लेजरिज्म का इशू हो जाता है। तो एग्जैक्टली इसको बिल्कुल भी आपने कॉपी नहीं करना, और वेरिएबल्स के नेम जो हैं वो खुद अपनी तरफ से ज़रूर चेंज कर लें। और इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल दैन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और इसके अलावा कोई भी अगर क्यूरी हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।